हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 21 फरवरी 2022 और हमें अभी जयपुर में समय हुआ है सुबह के 4:30 बजे। अब हमारी हालत सोच सकते हो कि क्या हालत हो रही होगी। आंखों में मिर्ची सी घुली पड़ी है। नहाने धोने के बाद भी नींद नहीं उतर रही हमारी। अब आज है यहाँ से जयपुर से झांसी की ट्रेन है, वो खजुराहो जाती है आगे, लेकिन हम झांसी उतर जाएंगे। पाँच 5:21 हो गए और थोड़ी देर में 5 मिनट बाद हमारी ट्रेन आ जाएगी इसी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। कुछ खाने पीने का देखते हैं क्योंकि भूख लग रही है। वो खड़ी हुई है डबल डेकर, ये जाएगी दिल्ली। BE1 का मतलब है थर्ड AC का एक्स्ट्रा डिब्बा नंबर 1, नहीं B2 था ना ये तो। BE2 मतलब कि थर्ड AC का एक्स्ट्रा डिब्बा नंबर 2। बर्थ नंबर 2 मिडिल और बर्थ नंबर 8 ये अपर है। तो मिडिल तो फोल्ड करनी, पर खाली पड़ी है आगे। कौन जाएगा इसमें? कोई नहीं जाएगा थर्ड AC में आगे। इसमें सारी सीटें अपनी है। बड़ी कैडी नींद आई, बहुत ज़बरदस्त नींद आई और अभी थोड़ी देर पहले आँख खुली है। अभी हम पहुँच गए जी ग्वालियर। फाइनली 2:15 बजे पहुंच गए भाई हम झांसी। और भाई गर्मी हो रही है बहुत भयंकर वाली। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेन है ना अपनी जिसमें हम आए हैं, उदयपुर से आई है, खजुराहो जा रही है। बहुत बढ़िया ट्रेन है। उदयपुर, चित्तौड़, अजमेर, जयपुर, फिर अपना आगरा, फिर झांसी, खजुराहो, इतने सारे टूरिस्ट प्लेस, इतने सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को ये ट्रेन जो है कनेक्ट करती है। हाँ, अभी मैंने उनको फ़ोन करा था तो सर जी जो हमारे राजेश जी हैं वो तो दिल्ली गए हुए हैं। तो अभी उनका फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि नीरज तुम घर पे जाओ, भाभी जी घर पे हैं। घर पे चल रहा है, फिर वहीं पे खाएंगे खाना? वहीं खा लेंगे, फिर यहाँ से खा के जाएंगे, फिर वहाँ ओवर ईटिंग करनी पड़ेगी नहीं तो। अच्छा, ज़बरदस्ती खिलाएंगे वे। हाँ। ये लो भाई, झांसी पहुँच गए, अपनी बाइक के दर्शन कर लो। हाँ 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 हाँ, चल ठीक है, तुझे आज तो नहीं, कल को लेके चलेंगे कहीं पे, ठीक है? चल रेस्ट कर आज। ये लो जी, पोहा बन गया, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। और चूँकि हमें भूख लग रही है तो हमें और भी बढ़िया लगेगा, है नहीं भाई? हाँ बोल। पोहे के साथ ही लड्डू हैं और ये कचौरी है और भाई ये चाय आ गई और ये दही आ गई। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 22 फरवरी 2022 और हम हैं झांसी में। तो अभी ब्रेकफास्ट करके, अभी जो है सुबह के 10 बजे हैं और ब्रेकफास्ट करके हम निकलने वाले हैं झांसी किला देखने के लिए। तो जी आज का प्लान हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है कि अभी झांसी का किला देखने चलते हैं। किला कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, असल में फोर्ट्रेस है, वो किली है, किली, छोटा किला। तो वो देख के 1-8 घंटे में निपट जाएगा। फिर वापस आके सामान उठा के, अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊं आपसे, वापस आके हम कुछ भी नहीं खाएंगे। हाँ, ये मैं सोचने, हैवी ब्रेकफास्ट हमारा हो गया। और अब हम सीधे डिनर ही करेंगे जहाँ पे भी होंगे। हाँ। और फिर उसके बाद हमारा प्लान है ललितपुर की तरफ जाने का। ललितपुर और आगे अगर टाइम बचेगा तो देवगढ़ वगैरह चले जाएंगे, लेकिन नाइट स्टे हमारा ललितपुर में ही रहेगा। और हाँ, बाइक देख के एक चीज़ और हमें अभी याद आई है, बाइक का जो है ना इंश्योरेंस ड्यू हो गया। 18 तारीख को ड्यू हुआ, लेकिन हम 16 तारीख से बहुत ज़्यादा बिजी थे और फिर इसको रिन्यू नहीं करा सके। झांसी किले पे पहुंच गए जी। ये इसके चार्जिंग है इंडियन के लिए, और 25 रुपये पर पर्सन चार्ज है इंडियन के लिए। और अगर आप POS से करोगे तो 20 रुपये। POS का मतलब है कि वहाँ पे एक जो है वो लगा हुआ है, वहाँ पे QR कोड लगा हुआ है। QR कोड से स्कैन करके अपने मोबाइल से कर दो तो 20-20 रुपये लगेंगे। इसके साथ साथ 25 रुपये जो है कैमरे का चार्ज भी है। तो फिलहाल क्या कहानी हुई है कि QR कोड हमारे मोबाइल से स्कैन हो नहीं रहा है, तो हमने फिर 75 रुपये के कैश दे के टिकट ले लिया है। ये जी इस पे झांसी के किले की हिस्ट्री लिखी हुई है। यूपी के ऐसे झांसी में स्थित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण स्थान है। ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा, ओरछा के राजा द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था 1613 में। फिर झांसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर 1731 में मराठों के अंतर्गत आ गया, यानी कि पेशवा वगैरह के। फिर जी मराठा शासक नारू शंकर ने इस किले को परिवर्धित किया और ये सब, इस पर सारी हिस्ट्री लिखी हुई है।
लास्ट में लिखा है कि जब लड़ाई उड़ाई हुई 1857 में तो झांसी की रानी पहुंची जी भयंकर युद्ध करती हुई कालपी, कालपी से पहुंची ग्वालियर, ग्वालियर में सिंधियाओं के यहाँ पे वो फिर 18 जून 1858 को शहीद हो गई। तो चलो अब किला देखते हैं। ये है जी कड़क बिजली तोप, ये भी और ये ठीक है। तो जी गंगाधर राव के काल की इस तोप की मुखाकृति सिंह सदृश्य है और इसके नेत्र और भौं कलात्मक ढंग से बनाए गए थे। चलने पर यह तोप बिजली सी कड़क उत्पन्न करती थी, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। ये गणेश मंदिर है, इधर देखो। इसमें यहाँ पे इसके बारे में लिख रहा है कि परंपरागत मराठा शैली में निर्मित भगवान गणेश का मंदिर 2 मंजिला है, नीचे और ऊपर गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। तो ये है 2 मंजिला गणेश मंदिर। और इससे ऊपर चलते हैं, वहाँ मिलेगी हमें भवानी तोप, उसे देखते हैं। पीछे की तरफ इसमें दिखाई दे रहा हाथी, हाथी के दांत भी दिख रहे हैं, आँख, सूंड उस तरफ को जा रही है उधर घूम के। इधर सूंड में कुछ पकड़ रखा है। भाई झांसी की रानी के बारे में, यहाँ के किले के बारे में, झांसी के बारे में पूरे देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा आपको बता दूं। अंग्रेज़ों की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, कलकत्ता से उन्होंने व्यापार शुरू करा, फिर धीरे धीरे करके वो कब्जा करते गए, अपनी उन्होंने आर्मी बना ली और भारत में आके वो कब्जा करते रहे। फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। 1850 आते आते अंग्रेज़ों की कंपनी का एक वो था लॉर्ड डलहौजी, उसने रूल निकाला कि जिसका भी सगा बेटा नहीं है, दत्तक पुत्र वगैरह ले रखे हैं, उनके स्टेट को अंग्रेजी राज्य में, कंपनी के राज्य में मिलना पड़ेगा। तो रानी का, झांसी की जो रानी थी, उनका बेटा जो था मर गया था, तो उन्होंने दत्तक पुत्र एक गोद ले रखा था। तो लॉर्ड डलहौजी का फरमान आ गया कि जी अब जो है तुम्हारा दत्तक पुत्र है, हम इसको मान्यता नहीं देंगे, आपको अपना जो झांसी स्टेट है वो आपको कंपनी के स्टेट में मिलाना पड़ेगा। झांसी की रानी गुस्सा हो गई, उनने बत्ती बनाई, इनको ले डलहौजी तेरी ऐसी कम तैसी, बत्ती बनाई, उसके डलहौजी को वापस कर दी। इनको हम ना मानते, तेरे फरमान फरमान ससुरे 2 कौड़ी के विदेशी आदमी हमें आके हमारे घर में हमें ही रूल सिखा रहा है। भाई युद्ध हो गया, डलहौजी आ गया, झांसी की रानी आ गई, उन्होंने डलहौजी की फौज को भगा दिया यहाँ से, झांसी के किले पे कब्जा कर लिया। फिर जी 1857 की क्रांति हुई, क्रांति में तो भाई झांसी की रानी का बहुत बढ़िया नाम है, पूरा देश जानता है इस चीज़ को। फिर वही धीरे धीरे यार सबको पता है कि भाई झांसी की रानी भाई हार गई, यहाँ से किले से अपने घोड़े पे सवार होकर चली गई। उनके साथ कुछ और भी विश्वास पात्र लोग गए, कालपी पहुँचे, कालपी इस डायरेक्शन में कानपुर की तरफ यमुना नदी के किनारे कुछ टाइम उन्होंने वहाँ पे बिताया। फिर ग्वालियर में सिंधियाओं का राज था, फिर सिंधियाओं के पास, सिंधियाओं से हेल्प मांगी झांसी की रानी ने, लेकिन सिंधिया जो थे अंग्रेज़ों के समर्थक थे, उस टाइम अंग्रेज़ों के समर्थन से ही वो राज कर रहे थे। तो प्रिंसली स्टेट था ग्वालियर का, तो फिर उन्होंने झांसी की रानी की हेल्प करने से मना कर दिया। इस वजह से सिंधियाओं को, यानी कि ग्वालियर के राजाओं को, आज भी थोड़ा सा देशद्रोही माना जाता है कि उन्होंने उस टाइम 150 साल पहले झांसी की रानी की मदद नहीं करी थी। बारादरी, अभी हम बारादरी के नज़ारे आपको दिखाएंगे। इस पे लिखा हुआ है राजा गंगाधर राव, यानी कि झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उनके पति द्वारा ये बारादरी अपने भाई के लिए निर्मित करवाई गई थी। इस किले में जी कई सारे गेट थे एंट्री एग्जिट करने के लिए, तो एक गेट ये भी था, तो ये गेट तो परमानेंट ही बंद कर रखा है, और बिल्कुल बंद कर रखा है। लकड़ी का और लोहे का गेट है, लकड़ी का ये मेनली, तो लोहे तो बस लकड़ी को सपोर्ट करने के लिए लगा रखे। बाहर इसमें कांटे भी होंगे ना, कांटे नहीं है भाई इसमें। ये है जी कुदान स्थल। जब अंग्रेज़ों ने चारों ओर से झांसी के किले को घेर लिया था और भागने की कोई गुंजाइश ना थी, तो झांसी की रानी जो थी अपने घोड़े पे सवार होके और यहाँ से कूद के फिर कहाँ गई थी? कालपी गई थी, कालपी।
ये किला जी झांसी सिटी के बिल्कुल बीचों बीच है, यानी इस किले के चारों तरफ झांसी बसी हुई है। इस किले में आप कहीं पे भी चले जाओ, बहुत बड़ा किला नहीं है, और कहीं पे भी चले जाओ हर तरफ आपको झांसी सिटी दिखाई देगी। और वो अभी उधर से थोड़ी देर पहले एक ट्रेन भी जा रही थी, वो कानपुर वाली रेलवे लाइन दिख रही होगी यहाँ से, और इस वाली डायरेक्शन में दिखेगी दिल्ली वाली रेलवे लाइन। झांसी का किला देख लिया जी, कोई ज़्यादा बड़ा किला नहीं है, 1 घंटा लगा बिल्कुल तसल्ली से सुकून से घूमते घूमते भी। अब बाइक उठाते हैं और सीधे पहुंचते हैं सिटी के अंदर। सिटी के अंदर पहुंच के इंश्योरेंस कराना है और फिर आगे निकल जाना है ललितपुर की तरफ। बाइक पे चलते हैं तो मेनली 4 जो कागज़ है हमारे डॉक्यूमेंट वो ज़रूरी होते हैं। पहला है आरसी, दूसरा है डीएल, तीसरा है पॉल्यूशन और चौथा है इंश्योरेंस। चारों होने चाहिए, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। और हमारा इंश्योरेंस अभी ख़त्म हो गया था, अभी हम 10 मिनट में बनवा के आ गए, और 3 साल का बनवा लिया हमने तो। अब छुट्टी ख़त्म। और मज़े की बात ये है कि हमारी बाइक है दिल्ली की, हम हैं उत्तराखंड के, और पॉल्यूशन है हिमाचल का, और इंश्योरेंस अभी झांसी में बनवाया है। चलो जी ठीक है, बाय बाय। सर जी को हमारी नमस्ते कहना, और कभी दिल्ली आओ, कभी देहरादून आओ तो कॉल करना, ठीक है जी। आज का स्टे होगा जी हमारा ललितपुर में। ललितपुर यहाँ से है 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर चलते हैं। 4 लेन हाईवे बना हुआ है, 2-2.5 घंटे लगेंगे। अभी जो है 1 बज रहे हैं, 3, साढ़े 3, 4 बजे तक मैक्सिमम पहुंच जाएंगे। और सामान रख के थोड़ा सा रेस्ट करके निकल जाएंगे हम देवगढ़ की तरफ। देवगढ़ में क्या है वो सब हम आपको दिखाएंगे आराम से, इत्मीनान से, तसल्ली से, सुकून से, शांति से, सुख से।